Hello guys, welcome to All Animates, and in this video I'm gonna show you how to model, texture, make a scene for your perfume in Blender. So this is gonna be a really easy and quick tutorial for you guys जिसमें आप लोगों को परफ्यूम मॉडल करना आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। I'm gonna open Blender और मैं सबसे पहले कैमरा और लाइट को सिलेक्ट करके एक्सप्रेस करके डिलीट कर दूंगा। Now I'm gonna select my cube. I'm not gonna delete it today. I'm just gonna scale it down in the x-axis. और उसके बाद आपने इसे z एक्सिस पे भी स्केल कर देना है लाइक दिस। देन आपने इसे मूव कर देना है ऊपर, सो ये ग्रीन लाइन के ऊपर हो। अगर आपसे ग्रीन लाइन के ऊपर नहीं आ रही, जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड दिस विल स्नैप टू द ग्रिड। उसके बाद आपने नम पैड से डेल या फिर डॉट का की प्रेस करना है, सो योर कैमरा इज डायरेक्टली पॉइंटेड टू द क्यूब। मेक श्योर करें क्यूब सिलेक्टेड हो। देन आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है और स्केल पे क्लिक कर देना है। नाउ वी आर गोना अप्लाई 2 टाइप्स ऑफ बेवल ऑन दिस क्यूब टू मेक इट अ परफ्यूम शेप्ड बेस। तो सबसे पहले मैं ये साइड पे मैन्युअली बेवल्स ऐड करूंगा एंड देन आई एम गोना स्मूथ दिस एजेस बाय एडिंग अ बेवल मॉडिफायर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एडिट मोड में जाना है बाय प्रेसिंग टैब। आपने 2 प्रेस करना है एज सेलेक्ट पे जाने के लिए, देन सेलेक्ट दिस एज। आपने मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाना है एंड आपने शिफ्ट दबा के इन सब एजेस को सिलेक्ट कर देना है। नाउ इन्हें बेवल करने के लिए हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी से बेवल कर दूंगा। अगर आपने इसकी स्केलिंग को अप्लाई नहीं किया होता तो आपकी जो बेवल है वो अनइवन होती। सो मेक श्योर आपने स्केलिंग को अप्लाई किया हो एंड देन प्रेस कंट्रोल बी और आप इसे 5 सेगमेंट्स दे दें एंड आई गेस दिस इज़ नाइस। इतना बेवल काफ़ी है, या फिर इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, नॉट टू मच, just slightly more like that. Now I'm just gonna scale it down in the x-axis just a little bit और मैं फिर से scaling अप्लाई कर लेता हूँ। Now I'm gonna go to modifiers, select my perfume और आपने add modifier पे जाके bevel modifier add कर देना है। just change the amount to 0.02, change the segments to 3, right click shade smooth। और अगर आपके पास कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेट्स सपोज कुछ इस तरह का इशू आ रहा है, तो आप यहाँ से एंगल को 30 कर दें। और अगर आपके पास और इशू आ रहा है तो एंगल को अगर आप चेंज करेंगे तो आपके पास इशू सॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट मेक इट 30। नाउ जस्ट ऐड अ सबडिविजन सरफेस मॉडिफायर बाय गोइंग टू ऐड मॉडिफायर और आपने सबडिविजन सरफेस मॉडिफायर सर्च करना है, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। एंड देन जस्ट चेंज द रेंडर लेवल्स टू 1। दिस इज़ अ नाइस शेप। अब हम इसका जो इंटीरियर है जहाँ पर हमारा लिक्विड कंटेन करेगा उसको मॉडल करेंगे। सो आई एम जस्ट गोना डुप्लीकेट दिस, आई एम गोना स्केल दिस डाउन और मैं क्या करूँगा कि यहाँ से बेवल को डिलीट कर दूँगा फॉर जस्ट वंस और सब डिवीजन को भी राइट क्लिक शेड ऑटो स्मूथ कर दूँगा। नाउ आई एम जस्ट गोना मूव इट इन द z एक्सिस, स्केल दिस डाउन, थोड़ा सा ऊपर मूव कर देना है। गो टू एडिट मोड, इसको हम मूव करते हैं इधर स्लाइटली और इसको भी हमने मूव करना है स्लाइटली इधर, या लाइक दैट। नाउ आई एम गोना सेलेक्ट दिस और मैं इसे ऊपर मूव कर दूंगा। नाउ स्केल इट डाउन इन द y एक्सिस बाय प्रेसिंग S and Y लाइक दिस आई गेस। यस, उसके बाद आपने इस पूरे को सिलेक्ट करके 1 स्टेप यहाँ पर ले आना है और इस सेम विद दिस इसको थोड़ा और ऊपर मूव कर दें और थोड़ा सा y एक्सिस पे स्केल। आई गेस दिस इज़ अ नाइस शेप। साइड व्यू पे जाऊँगा, आई एम गोना स्केल दिस डाउन इन द x एक्सिस और अब आपने यहाँ पर कंट्रोल R से 2 लूप कट्स ऐड करनी है, इनको सिलेक्ट करना है एंड जस्ट स्केल इट डाउन इन द y एक्सिस लिटिल बिट एंड ऑल्सो इन द x एक्सिस और कंट्रोल बी से बेवल कर देना है विद लाइक 3 सेगमेंट्स। एज यू कैन सी वी हैव अ नाइस शेप। नाउ आई एम जस्ट गोना हाइड दिस अपर बॉडी, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। आई एम जस्ट गोना ऐड अ बेवल मॉडिफायर टू दिस, मेक द सेगमेंट्स 2 एंड मेक द अमाउंट 0.03, मेक द सेगमेंट्स टू 3। अब हम राइट क्लिक शेड स्मूथ करेंगे और 1 लेवल की सब डिवीजन ऐड कर देंगे। नाउ दिस इज़ आवर ग्लास। लिक्विड बनाने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा। आई एम जस्ट गोना स्केल दिस डाउन। सबसे पहले राइट क्लिक सेट ऑरिजिन एट सेंटर ऑफ मैथ
अब आपने इसे स्केल डाउन कर देना है एंड वाई एक्सेस पे भी थोड़ा सा यहाँ पर कर देना है बिकॉज इट्स नॉट स्केलिंग इवनली बिकॉज ऑफ इट्स टॉल शेप लाइक दैट. सो दिस इज़ अ नाइस बिगिनिंग. अब मैं क्या करूँगा कि Alt H प्रेस करूँगा to unhide everything, and now I'm gonna press Shift A. I'm gonna add a circle. I'm gonna move it in the Z axis by pressing G and Z. मैं इसको S प्रेस करके स्केल डाउन कर दूँगा like this, maybe even more. Yeah, like that. I'm just gonna move it in the Z axis ताकि ये थोड़ा सा intersect करे. एक स्टेप स्केल कर लूँगा. I'm gonna go to edit mode by pressing tab. मैं E से एक्सट्रूड कर दूंगा Z एक्सिस पे एंड आई एम गोना एक्सट्रूड इट लाइक दिस. मैंने तकरीबन इतना एक्सट्रूड करना है इसे, थोड़ा सा और. आई एम गोना प्रेस F टू फिल द फेस. आई एम गोना प्रेस I टू इंसर्ट दिस. फिर आपने इसे एक्सट्रूड कर देना है लाइक दैट एंड जस्ट सेलेक्ट दिस और आपने इसे बेवल कर देना है. और बाकी मैं एक बेवल मॉडिफायर ऐड कर दूंगा. अमाउंट को मैं कर दूंगा 0.02. इसको मैं 3 कर दूंगा. अब यहाँ पर हमारे पास इशू आ रहा है तो अब मैं एंगल को चेंज कर दूंगा टू 35 और मैं अमाउंट को 0.03 कर दूंगा. राइट क्लिक, शेयर स्मूथ, Ctrl 1 टू ऐड अ 1 लेवल ऑफ सब डिवीजन एंड ऑल्सो मूव दिस इन दिस Z एक्सिस. ऑलराइट, तो वी हैव अ नाइस शेप. अब मैं यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स ऐड करूँगा. सो आई एम जस्ट गोना प्रेस Ctrl R टू ऐड अ लूप कट और मैं ऊपर स्लाइड करके लेफ्ट क्लिक पे क्लिक कर दूंगा. आई एम गोना सेलेक्ट दिस वर्टेक्स, Ctrl Shift B से बेवल कर दूंगा लाइक दैट. अब मैंने क्या करना है कि A प्रेस करना है, M मर्ज बाय डिस्टेंस. हमारे पास 2 वर्टिसेस मर्ज हो जाएंगी जो कि आपस में बहुत क्लोज थी, विच वर दीज वन. अब ये मर्ज होके एक वर्टेक्स बन गए हैं. Now I'm gonna select this face, right click, subdivide it 2 times or 2 times and Z axis पे थोड़ा सा scale down करते हैं या फिर subdivide फिलहाल 1 time करते हैं. और अब आपने edit में जाना है, preferences में जाना है and from here just type loop tools. check this. अगर आपके पास ये नहीं है तो get extensions पे जाएं, यहाँ loop tool सर्च करके install कर दें और फिर एड-ऑन्स में आके लूप टूल सर्च करके इसे चेक कर दें. फिर सेव रेफरेंसेस कर दें एंड नाउ इफ़ यू राइट क्लिक आपके पास लूप टूल्स का ऑप्शन आएगा. जस्ट गो एंड क्लिक ऑन सर्कल. मेक श्योर करें आपके पास ये 4 फेस सेलेक्ट हो. राइट क्लिक लूप टू सर्कल, तो ये हमारे पास सर्कल में आ जाएगा. प्रेस I टू इंसर्ट दिस, E टू एक्सट्रूड दिस लाइक दैट एंड अब हम लोग Ctrl R से एक लूप कट इधर ऐड करेंगे लाइक दैट एंड आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दिस और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके J से ज्वाइन कर दूंगा. सेम विद दिस, इसको भी J से ज्वाइन कर देना है और इसको भी J से ज्वाइन. फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके J से ज्वाइन कर देना है एंड वी हैव दिस काइंड ऑफ रिजल्ट. अभी हमारे पास इशू आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंसर्ट दैट वी डिड. तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा यहाँ तक. अब मैं इसको एक्सट्रूड कर दूँगा और अब मैं इसे फिल करके I से इंसर्ट कर दूंगा. लेकिन इंसर्ट से पहले हमारे पास यहाँ बेवल के इश्यूज़ आ रहे हैं तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बेवल मॉडिफायर को अप्लाई कर दूंगा. लेकिन जब मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये इशू आएगा कि यहाँ पर ये सारा बेवल अप्लाई हो जाएगा विच आई डोंट वांट. तो बेवल अप्लाई करने से पहले मैं इसका एंगल जो है वो एक दफ़ा फिर चेंज कर दूँगा. एंड एज यू कैन सी जब मैं एंगल चेंज करूँगा दिस इज गोना बी अ परफेक्ट सर्कल. तो एंगल को मैं 45 या फिर 50 कर दूँगा एंड आई एम गोना अप्लाई दिस. तो हमारे पास अब ये परफेक्ट सर्कल ही है. नाउ आई एम गोना सेलेक्ट द बैक वर्टेक्स बाय प्रेसिंग Alt और मैं इसे F से फिल कर दूंगा. I से इंसर्ट 1 more time. Just press Ctrl 2 to add 2 levels of subdivisions on this and we have a nice detail over here. So अब मैं इसकी कैप बनाऊंगा. So I'm again gonna press Shift A, add a circle, move it up in the Z axis and अब मैं क्या करूँगा, इसको स्केल डाउन कर दूंगा तकरीबन इतना. I guess this is nice, just a little bit more. एडिट मोड में जाऊंगा, इससे तकरीबन इतना कर दूंगा
Z axis पे move, F to fill this, I to inset, Control B to bevel, and E to extrude in. Okay, so now over here I'm just gonna press Control R. I'm gonna move it here. With Control R, I'm gonna add 5 loop cuts. Control B to add bevel. E, S Shift Z से थोड़ा सा बाहर की तरफ extrude, just slightly more. Okay, right click shade auto smooth. अब हम क्या करेंगे, Control R, add a loop cut here 3. Just select this, E to extrude, S Shift Z, like this. Select this edge, move it in the Z axis just a bit, and press 3. Select this face और इसको थोड़ा सा ऊपर move कर दें and make it taller. Now I'm gonna select this. I'm gonna add a bevel, और bevel की amount को 0.005, segments को 4 या फिर 3, and add 2 levels of subdivisions. तो press Control 2. amount को 0.007 कर देता हूँ, so it's more smoother. And yeah, right click shade smooth. Okay, so this is the result. I think हम लोग इस कैप को थोड़ा और tall बना सकते हैं. So just move it in the Z axis, then select this, move it in the Z axis as well, make it taller. Okay, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको हाइड करूँगा और इसको थोड़ा सा स्केल कर देना है S Shift Z दबा के Z एक्सिस के अलावा X और Y एक्सिस पे, ताकि ये इतना टॉल ना हो, थोड़ा वाइड भी हो. So as you can see, we have this result which is really nice. Now I'm gonna add a pipe over here. So मैंने इन दोनों को हाइड कर दिया है, ऊपर वाली 2 लेयर्स को, ताकि इस लेयर के अंदर मैं पाइप बना सकूँ. Just press Shift A, add a curve, add a Bezier curve, rotate it in the Y axis 90 degrees, move it in the Z axis, scale this. और यहाँ से आप इन कर्व्स को रोटेट कर सकते हैं. तो मैं इस कर्व को रोटेट करता हूँ, फिर इस कर्व को भी रोटेट करता हूँ. नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन शेप ऑफ द स्ट्रॉ. तो आई गेस इसको मैं थोड़ा स्केल कर देता हूँ, थोड़ा पीछे मूव कर दिया. एंड इस तरह आप यहाँ पर और भी बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं, बट आई गेस आई एम गोना गो विद दिस वन. सो जस्ट आपने ऑब्जेक्ट मोड में चले जाना है, मेक श्योर करें ये सिलेक्ट हो. आपने ज्योमेट्री में जाना है और डेप्थ ऑफ फील्ड को आपने डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं, ओनली डेप्थ को आपने कर देना है 0.02 या फिर 0.015, लाइक दैट. देन प्रेस शिफ्ट ए, add another circle, move it in the Z axis, scale this down a lot, move it here, go to edit mode. इसको आपने ऊपर की तरफ ले आना है, like this. Extrude it again, scale this and move it in the Z axis. extrude करना है आपने पहले. जब आपने इसे Z axis में मूव कर दिया, then आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं. F to fill, I to insert, E to extrude. फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है, इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करना है, और एजेस को सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने बेवल कर देना है. राइट क्लिक शेड ऑटो स्मूथ, move this in the Z axis, and we have a nice detail over here as well. तो यहाँ पर हमें सब डिवीजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस विल नॉट बी दैट विजिबल. तो हम ऐसी सब डिवीजन ऐड करके व्यू पोर्ट को स्लो डाउन नहीं कर सके. तो अब मैं इस कैप को सिलेक्ट करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा. आई एम जस्ट गोना स्केल दिस डाउन, प्रेस E, एंड आई एम जस्ट गोना मूव दिस अप. ओके, सेम विद दिस. आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दिस, E to extrude, S to scale, E to extrude again, move it in the Z axis. और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, एंड आई एम जस्ट गोना प्रेस Control B to bevel it with like 3 segments. एंड मैं ऑल टच प्रेस करूँगा, एंड एज यू कैन सी वी हैव अ नाइस परफ्यूम मॉडल.
नाउ इसको हम क्विक मटेरियल्स अप्लाई करते हैं। मेक श्योर करें आपके पास ब्लेंडर किट मॉडिफायर, ब्लेंडर किट एड ऑन हो आपके पास। अगर नहीं है तो लिंक में आप जाके बाय कर सकते हैं, उसमें आपको सारे मॉडल्स फ्री मिलेंगे और दैट्स गonna सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपने बाय नहीं करना है तो आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है ब्लेंडर किट के ऊपर, इट्स एन अमेजिंग एड ऑन। तो जस्ट गो टू मॉडिफायर्स, आपने यहाँ भी मॉडिफायर्स पे चले जाना है। सबसे पहले आप Ctrl+S दबा के सेव कर दें। मैं इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ, परफ्यूम ट्यूटोरियल, एंड जस्ट सेव दिस। और यहाँ पर आप सर्च करें ग्लास, और हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्लास हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ग्लास अप्लाई करना है। आई थिंक आई एम गोना अप्लाई दिस ग्लास फर्स्ट, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और ये यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको हाइड कर देता हूँ बाय प्रेसिंग H, और मैं ये वाला ग्लास इस पर अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एज यू कैन सी शेप्स आ रही हैं विच वी डोंट वांट। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए डिफरेंट अजीब सी शेडिंग, तो जस्ट इंसर्ट योर फेसेस। और ये अगर अभी भी नहीं जा रही तो इट मीन्स कि ये आपके पास बहुत बड़ा एनगॉन बना हुआ है। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि एनगॉन से कैसे आप जान छुड़ा सकते हैं। जस्ट डिलीट द फेस, आपने 1 प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है, ऑल्ट प्रेस F3 एंड सर्च फॉर ग्रिड फिल, और ये आपके पास एक ग्रिड फिल हो जाएगी। बट दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, सो जो आपने यहाँ पर जाना है और आप इस पेन को चेंज करके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वर्टिसेस आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो आई गेस 9 वर्क्स फॉर मी। सेम मैं यहाँ पर भी करूँगा, डिलीट फेसेस ये। अब यहाँ पर भी हम इसको ट्राई करते हैं, 9 पे ये नहीं हो रहा, लेट्स सी। आई गेस ओवर हियर मेरे लिए 1 भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर एज यू कैन सी हमारे पास ये सिमेट्रिकल नहीं है। सो आई एम जस्ट गोना ऐड अ लूप कट हियर, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एक मिरर, इसको टॉप पे ले आऊँगा, मिरर के बाद क्लिपिंग, ओके, एंड आई गेस आई एम जस्ट गोना अप्लाई मिरर मॉडिफायर, और इसको बेशक में Ctrl+X से डिज़ोल्व कर सकता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ गया है एज यू कैन सी। और ये टॉप वाला ग्लास आई गेस थोड़ा डार्क है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा कि ये वाला ग्लास यूज़ कर लूँगा। एज यू कैन सी दिस इज़ मच ब्राइटर। तो हमारे पास लॉग इन टू ब्लेंडर किट कह रहा है, आई एम जस्ट गोना लॉग इन दिस। मैंने लॉग इन कर लिया है। अब हमारे पास काफ़ी मज़े की टेक्सचरिंग भी हो रही है एज यू कैन सी। आई एम जस्ट गोना अप्लाई द सेम ओवर हियर। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा शेडिंग में, और इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। बट आई एम जस्ट गोना चेंज द कलर ऑफ दिस टू मे बी येलो, और या येलो गोल्डनिश लाइक दैट, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट दिस, आपने न्यू पे क्लिक करना है, इसको आप कर दें डार्क मे बी 0.01, मेटालिक को आपने कर देना है 0.55, और रफनेस को भी आपने कर देना है 0.15 और मे बी 0.2। एंड आपने नीचे जाना है कोट में एंड चेंज द कोट टू 0.5, चेंज द टिंट टू फुल ब्लैक, और चेंज द रफनेस टू 0.08 या फिर 0.15, and change the weight to 0.3. okay, so now I'm gonna press Alt H to unhide everything. मैं इसको भी हाइड कर दूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, I'm gonna select my material 1 जो कि ये ब्लैक ग्लॉसी मटेरियल है, and I'm just gonna hide everything again. मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको हमने ट्रांसलूसेंट मटेरियल बनाना है, तो यहाँ से इसको फुल ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ट्रांसमिशन को फुल 1 कर दूंगा, लेकिन इसकी रफनेस को भी मैं बढ़ाऊंगा तो ये हमारे पास ट्रांसलूशन बन जाएगा। मैं इसको 0.6 कर दूंगा। सेम विद दिस, इस पर मैं मटेरियल ऐड कर दूंगा ये वाला, तो हमारे पास इनमें सेम मटेरियल आ गया है। Alt H to unhide everything। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ मेरे पास काफ़ी मज़े का रिज़ल्ट है। एंड इफ़ आई गो ओवर हियर एंड सेलेक्ट दिस एरो और मैं सीन वर्ल्ड को अनचेक करूँ, यहाँ से आप डिफरेंट लाइटिंग सिनेरियोस पे जा सकते हैं। बट आई थिंक इफ़ आई गो इन दिस वन, तो मेरा परफ्यूम सबसे बेटर
जो है दिख रहा है। एंड एज यू कैन सी वी हैव अ रियली नाइस परफ्यूम मॉडल। लेकिन वही बात है, यहाँ पर हमारे पास फिर शेडिंग आ रही है। तो आई एम जस्ट गना हाइड दिस, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, Alt+H टू अनहाइड एवरीथिंग। और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, Shift+D टू डुप्लीकेट, स्केल दिस डाउन इन द Y एक्सेस एज वेल, Ctrl+A अप्लाई स्केल, और इस पर मैं ये वाला मटेरियल ले आऊँगा। तो अब हमारे पास बजाय हम फिर ग्रिड फिल ऐड करते और वो करते, हमने सिंपली ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट था उसे डुप्लीकेट करके अंदर ले आए हैं। तो अब हमें ग्रिड फिल और वो सारा कुछ नहीं ऐड करना पड़ेगा। सो नाउ एज यू कैन सी वी डोंट हैव एनी आर्टिफैक्ट्स। अ नाइस मॉडल दिस इज़। आप इस पर लाइटिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी लाइटिंग बता देता हूँ। प्रेस Shift+A, ऐड अ प्लेन, स्केल दिस 20 times or maybe 25 times. Press Shift+A again, add a plane, rotate it in the Y axis 90 degrees. इसको आपने पीछे मूव कर देना है। Scale this maybe 30 times or something, or maybe 25 times. ऊपर मूव कर दें थोड़ा सा। Press Shift+A, add a camera. यहाँ पर इस व्यू पे जाएं, Ctrl+Alt नंबर 0 पे क्लिक कर दें। इस कैमरा की फोकल लेंथ को आप कर दें 100, और मैं इसकी रेजोल्यूशन रील वाली रेजोल्यूशन कर लेता हूँ। तो आपने रेजोल्यूशन में जाना है, 1080 टॉप पे ले आना है, 1920 बॉटम पे। तो हमारे पास ये रील साइज़ बन गया है। आपने अपने कैमरा को थोड़ा सा सेट कर लेना है। एंड पर्सपेक्टिव को मैं फुल कर दूंगा व्यू पोर्ट डिस्प्ले से कैमरा सेटिंग में जाकर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सीन वर्ल्ड को ऑफ कर दूँगा, और जो हमारी सीन की लाइटिंग है उसे भी फुल ब्लैक कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस ग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर जाके मैं इसको ब्लैक मटेरियल दे के रफनेस इसकी 0.05 कर दूँगा। और मैं क्या करूँगा, सेम मटेरियल इसे भी दूँगा। इस मटेरियल का नाम था मटेरियल 3। मैं यहाँ पर भी मटेरियल 3 इस पर ऐड कर दूँगा, और रफनेस 0.1 कर देते हैं, मेटालिक 0.2। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट गोना प्रेस Shift+A। मैं लाइट पे जाऊँगा, आई एम गोना ऐड अ पॉइंट लाइट, मूव इट हियर। ऑलराइट, मूव इट इन द Z एक्सिस जस्ट अ बिट। यहाँ से आपने इसकी रेडियस को 0.5 कर देना है। इसके जो पावर है उसे आप 5000 कर दें। ओके, अभी हमारे पास 5000 जो पावर है ये इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि हमने अपने बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज करना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसकी रफनेस बढ़ा दूँगा, तो हमारे पास ये ग्रेडियंट बन जाएगा। तो रफनेस को 0.5 कर दूँगा, और इसका कलर आप वाइट भी कर सकते हैं। एंड आई गेस वाइट इज़ लुकिंग नाइस। मैं इसको फुल वाइट कर दूँगा। ऑलराइट, और बॉटम पे जो है इसका भी कलर वाइट कर दूँगा। तो हमारे पास एक सीमलेस ट्रांजिशन बन जाएगी बिटवीन द प्लेन्स, बोथ प्लेन्स। इसकी आप बेशक मेटालिकनेस को बढ़ा दें ताकि ज़रा ज़्यादा सीमलेस हो जाए। एज यू कैन सी वी हैव अ रियली नाइस सीमलेस बिटवीन टू प्लेन्स। इसकी रफनेस को 0.05 कर लेता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा सीमलेस हो जाए और नीचे रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा मज़े की हो। तो ये हमने फ़िलहाल एक ही लाइट ऐड किया तो हमारा सीन इतना मज़े का हो गया। नाउ आई एम गोना प्रेस Shift+A, एक एरिया लाइट ऐड कर दूँगा, इसको ऊपर मूव कर दूँगा और रोटेट कर दूँगा। फिर मैं इसको स्केल कर दूँगा 5 टाइम्स, इन Z एक्सिस 2 टाइम्स। अब हमने इसे रोटेट कर देना है और प्रोडक्ट के पीछे ले आना है थोड़ा सा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ इसका इफेक्ट प्लेन पे ना है, तो मैं लाइट लिंक का यूज़ करूँगा। पहले प्लेन को सिलेक्ट करना है, फिर लाइट को सिलेक्ट करना है, प्रेस Ctrl+L, और लिंक रिसीवर्स टू इमेटर पे जाके एक्सक्लूड कर देना है। अभी मैं आपको ये लाइटिंग टैब थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो रही है, और इस वीडियो का मेन टॉपिक जो था वो मॉडलिंग था। तो अब मैं इसकी पावर को कर दूँगा मे बी 700। यहाँ से आप इसकी जो स्प्रेड वैल्यू से 80 कर लें। मैं इसको 700 से 350 पे कर लेता हूँ। आई गेस स्प्रेड वैल्यू को 150 करके पावर को 550 कर लेते हैं। जस्ट डुप्लीकेट दिस। सबसे पहले इसको यहाँ पर ले आएँ, प्रेस Shift+D टू डुप्लीकेट दिस, मूव इट हियर, ऑल्सो डुप्लीकेट दिस लाइक दिस।
हमारे पास यहाँ पर ये मज़े की एजेस आ गई हैं दैट आर लुकिंग नाइस। मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ, 1 स्टेप रोटेट एंड नाउ इट्स बेटर। प्रेस शिफ्ट ए, ऐड अनदर लाइट एंड मूव इट हियर, rotate this, move it over the x-axis, change the power to 500, in the spread value ये spread value को 150 ही रहने दें। तो हमारे पास यहाँ पर भी नाइस हाईलाइट्स बन गई हैं that are looking really really nice। okay, so I guess this is it for our lighting, it's looking nice। तो ये हमारे पास एक ब्राइट वेरिएंट हो गया, और अगर आपको डार्क वेरिएंट चाहिए तो आप इसको डार्क कर दें एंड वी विल हैव अ डार्क वेरिएंट। और आप क्या कर सकते हैं कि सबको सिलेक्ट करें एक्सेप्ट द लाइट्स एंड द फ्लोर, मतलब परफ्यूम को सिलेक्ट करें, मेक श्योर करें ये आउटर बॉडी आपकी मेन बॉडी हो, तो इसको लास्ट पे सिलेक्ट करना है। प्रेस कंट्रोल पी, कीप ट्रांसफॉर्म, इसको सिलेक्ट करें एंड जस्ट रोटेट दिस। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं लाइटली ताकि आपके पास थोड़ा मोर 3 डायमेंशनल सी लुक आए। और अगर आपके पास एक लेबल भी है तो आप वो भी यहाँ पेस्ट करके लाइटिंग को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, बट इन माय केस अभी मेरे पास कोई लेबल नहीं था, इसलिए मैंने सिंपल यही इसको इस तरह ही लाइटिंग की है। वरना अगर आपके पास लेबल है तो आपको कुछ लाइट्स फ्रंट में भी ऐड करनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट डी, मूव इट इन दी वाई एक्सिस, रोटेट दिस इन दी जी एक्सिस, और ये हमारे पास फ्रंट लाइट्स भी बन गए। अब आपने इनको सिर्फ एडजस्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है, इनकी स्प्रेड वैल्यू को एंड स्टफ लाइक दैट। अगर मैं इसकी स्प्रेड वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करूँ मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं विच आर नाइस। अब मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ, यहाँ से इसको रोटेट कर लेते हैं। ओके, तो या इसको भी ऊपर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है। थोड़ी सी कलर करेक्शन करने के लिए आप कलर मैनेजमेंट में जा सकते हैं, यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, मीडियम हाई कंट्रास्ट, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड कर लूँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह, लेकिन जो मेरी पॉइंट लाइट है उसकी पावर को फिर मैं 2000 कर लेता हूँ ताकि पीछे इतना ज़्यादा ब्राइट ना हो। एंड इसको लाइट को मैं सिंपली ऊपर कर देता हूँ, कंट्रोल एस, एंड आई हैव दिस नाइस लाइटिंग। तो ये था मेथड जिससे आप मॉडल भी कर सकते हैं, टेक्सचर भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो मैं अपने क्लाइंट्स का काम इसी तरह करता हूँ एंड एज यू कैन सी हमने अंडर 30 मिनट्स ये पूरा सीन बनाया है। सो प्लीज़ गाइस, अगर इस वीडियो ने आपके लिए थोड़ी भी हेल्प किया है तो कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।